हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग अपना मैराथन कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। आज पांचवा डे है पीजीटी बॉटनी के लिए एस्टेट का। पीवाईक्यू करेंगे और लगभग 250 260 एमसीक्यू करेंगे। आज आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो रिपीटेड होता है, उस क्वेश्चन को हम मेंशन किए हैं स्लाइड में। ठीक है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट करना और जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छा से देख के जाना। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे, उसमें 2019, 2023 और 20 का भी जितना भी एमसीक्यू है, मतलब पीवाईक्यू है, सारा को कराएंगे कंप्लीट। 20 का तो लगभग करा चुके हैं, 23 का बाकी है और 19 का बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी आएगा। 260 प्लस एमसीक्यू आज चलेगा। देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमी टर्म कौन दिया था। टैक्सोनॉमी टर्म कौन दिया था, बताओ। टैक्सोनॉमी टर्म कौन दिया था, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कौन दिया था, लिनियस दिया था, लिनियस। ठीक है, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। इसके बारे में बताओ, यूफ्रेस्टस और एरिस्टोटल के बारे में। बेंथम और हुकर क्या दिया था। बेंथम और हुकर के बारे में याद रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था, बेंथम और हुकर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। इस ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाइनो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन इंट्रोड्यूस किया था, बताओ कौन कौन किया था। कौन किया था, लिनियस किया था। हिकेल के बारे में बताओ तो कमेंट सेक्शन में, क्या जानते हो हिकेल के बारे में। और विटेकर के बारे में, विटेकर क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, कब कब दिया था ये इंपॉर्टेंट है। 1960 1969 में दिया था। कब दिया था, 1969 में। और इसमें क्या क्या आया था, मोनेरा, दूसरा मोनेराविया और प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ये 5 थे। नेक्स्ट देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय, देखो वही क्वेश्चन आ गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किसने किया था। तो कौन किया था, आर एच विटेकर ने किए थे। कब किए थे, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राइफाइट आर नोन एज, ब्राइफाइट को क्या बोलते हैं, ब्राइफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ब्राइफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको जरूरी पड़ता है। नीड, नीड मतलब जरूरी, किस चीज़ का जरूरी पड़ता है, वाटर का जरूरी पड़ता है।
किस लिए? वाटर का जरूरी किस लिए पड़ता है? फर्टिलाइजेशन के लिए। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या? वाटर का जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा है? बताओ कौन सा है? बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? ब्रायोफाइट, अलगी, अलगी ब्रायोफाइट, इसका क्या होता है? डोमिनेंट फेज कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है। इसका किसका होता है? सबसे पहले अलगी और ब्रायोफाइट। ठीक है, इसका क्या होगा? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब हो गया हैप्लॉइड, और एस्प्रोफिटिक का मतलब 2n होता है, डिप्लॉइड। तो ये किस में होगा? ये तुम्हारा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फर्स्ट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा था? देखो, अलगी, ब्रायोफाइट, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। अलगी प्लस ब्रायोफाइट के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, वेस्कुलर टिश्यू अपसेट था। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ था। और एंजियो और जिम्नो, इसके पास भी थे। लेकिन कंप्लीट वेस्कुलर टिश्यू अगर बोलेंगे, मतलब हाईली डेवलप, तो किसके पास होगा? एंजियो और जिम्नो के पास वेस्कुलर टिश्यू। बट स्टार्ट हो गया था कहाँ से? यहाँ से, टेरिडोफाइट से क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हुआ था। तो वही पूछा था कि पहले, यानी फर्स्ट टाइम वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट कौन सा बना? तो क्या बना? टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म बियर, जिम्नोस्पर्म क्या बियर करता है? क्या बोले थे? जिम्नोस्पर्म के पास सीड कैसा होता है? नेकेड होता है। नेकेड मतलब, नेकेड का मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर झिल्ली, उसका जो कवर होता है ना सीड का, वो नहीं होगा, फ्रूट का वॉल नहीं होगा। इसका इसका ये बताओ, इसका इंडोस्पर्म कैसा होता है? कमेंट में। हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? एन, हैप्लॉइड मतलब एन, और डिप्लॉइड मतलब 2n। ठीक है, क्या क्या होता है बताओ? या फिर ट्रिप्लॉइड होता है? एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एंजियोस्पर्म का क्या कैरेक्टर है? नेकेड सीड होता है? ये नहीं होता है, ये तो जिम्नोस्पर्म के लिए है। इसके लिए है, जिम्नोस्पर्म के लिए है। सीड इनसाइड फ्रूट, सीड क्या होगा? सीड क्या होगा जिम्नोस्पर्म में? फ्रूट के अंदर होगा। जैसे मैंगो, मैंगो का सीड कहाँ पे होता है? फ्रूट के अंदर होता है। मैंगो किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आता है। तो क्या जाएगा उसका? फर्स्ट। और ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का, ये याद रखना। कॉल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ग्रोइंग रीजन, जो जो प्लांट का रीजन ग्रो करता है, मतलब
उसमें माइटोसिस होता है, डिवीजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। कौन सा टिश्यू बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्वार्क सेल, क्वार्क कोशिका में क्या पाया जाता है? क्वार्क कोशिका में क्या पाया जाता है? क्वार्क में क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है क्वार्क कोशिका में? इसका कमेंट में बताओ तो। ये बताए हुए हैं, ये भी बताए थे कि क्वार्क कैम्बियम है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा था क्वार्क कैम्बियम। ये दोनों के बारे में, अरे यार, सबसे पहले क्या था? वेस्कुलर कैम्बियम। दूसरा क्या था? क्वार्क कैम्बियम। क्वार्क क्वार्क कैम्बियम, ये दोनों क्या कराता है? दोनों क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है तुम्हारा, ऊपर बनता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ऊपर बनता है, याद रखना ये। और ये नीचे क्या बनता है? सेकेंडरी सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, इसको याद रखना। और इसमें क्वार्क कैम्बियम में क्या बना था? ऊपर क्वार्क बना था, ऊपर क्वार्क, नीचे कॉटेक्स। क्या बना था? नीचे कॉटेक्स बना था। ये ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसको फेलोजेन भी बोलते हैं। क्वार्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजेन भी बोलते हैं, इसको फेलम भी बोलते हैं। और यहाँ पे बनता है फेलोडर्म बनता है। क्या बनता है? फेलोडर्म। फेलोडर्म बनता है नीचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ जो कराता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ जाइलम। जाइलम का फंक्शनल यूनिट क्या है? जाइलम में जाइलम में जो मेन वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, कौन कराता है? वेसल्स कराता है। ट्रेकेट्स भी कराता है बट कम कराता है, मेन रोल होता है वेसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फोटोसिन द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मुख्य प्रकाश संश्लेषण ऊतक कौन सा है? मुख्य प्रकाश संश्लेषण ऊतक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? कहाँ पे होगा? मेनली किस में होता है? लीफ में होता है। और लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? मीजोफिल सेल होता है। मीजोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। रूट हेयर आर रूट रूट हेयर रूट हेयर आर फॉर्म। रूट हेयर कहाँ पे बनता है? रूट हेयर कहाँ पे बनता है? इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, जाइलम। ये सब तो नीचे आता है, इंडोडर्मिस भी नीचे आएगा, कॉर्टेक्स भी नीचे आता है। रूट एयर हमेशा ऊपर बनेगा, जो लेयर ऊपर रहता है ना, वहीं पे रूट एयर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोटोसिंथेसिस आकर, फोटोसिंथेसिस किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम के बारे में बताओ तो। राइबोसोम का डिस्कवर कौन किया था? कौन किया था? प्लाडे किया था। राइबोसोम में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, याद रखना। क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसको याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। राइबोसोम हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑल सेल, कोई भी हो, यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट सेल, कोई भी सेल हो, सबके पास क्या होगा? राइबोसोम होगा। सब सेल के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये खुद का अपना एटीपी वगैरह रहता है इसके पास, खुद एटीपी जनरेट कर लेता है, प्रोटीन जनरेट कर लेता है। फोटोसिंथेसिस किससे रिलेट फोटोसिंथेसिस यानी तुम्हारा प्लांट से रिलेटेड होगा, तो इसमें चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? ये लीफ में होता है। लीफ लीफ में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, वो लीफ में फिर कहाँ पे? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, याद रखना, मीजोफिल सेल के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है।
द प्रोसेस ऑफ लूज वाटर वेपर थ्रू लीफ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये कहे नहीं। वाटर वेपर जो लूज करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पत्तियों से पत्ती से जल निकलता है ना वेपर बन के, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सी थ्री साइकिल के बारे में कल बताए थे कि सी थ्री साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? क्या बताए थे? सी थ्री साइकिल कहाँ पे चलता है? सी 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 थ्री प्लांट सी थ्री प्लांट प्लस सी4 प्लांट, सब में क्या चलता है? या फिर कैम प्लांट, सब में क्या चलेगा? सी3 साइकिल चलेगा। सी थ्री साइकिल, सब में क्या चलेगा? सी3 साइकिल। ठीक है। और सी3 साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या बोले थे? पीजीए बनता है। पीजीए कैसे बनता है? आरयूबीपी। आरयूबीपी, इसको क्या बोले थे? रूबिलोस 1,5-bis फॉस्फेट। ये कितना कार्बन का था? याद रखना, ये 5 कार्बन का होता है। ये भी पूछ सकता है कि ये कितना कार्बन का होता है। इसमें 5 कार्बन होता है। ये क्या करता था? CO2 को लेता था। ठीक है। कार्बोक्सिलेशन होता था, उसके बाद क्या बनता था? पीजीए बन जाता था। पीजीए। और ये 3 कार्बन का होता है। और यही क्या उसका है? यही फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है? पीजीए बनेगा। और ये इसका क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सी3 साइकिल का। इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजाइम क्या यूज होता है इसमें? रूबिस को, रूबिस, कौन सा इंजाइम यूज होगा इसमें? रूबिस को इंजाइम यूज होगा। इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सी3 साइकिल, सी4 साइकिल, सबका इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सी4 साइकिल में कौन सा इंजाइम यूज हुआ था? सी4 साइकिल में दोनों इंजाइम यूज होता है। सी4 साइकिल की अगर बात करें, सी4 साइकिल की अगर बात करें तो दो इंजाइम यूज होगा। फर्स्ट तो पेप्केज यूज होता है। फर्स्ट क्या होता है? पेप्केज। दूसरा क्या होता है? दूसरा रूबिस्को। ठीक है। ये मीजोफिल सेल में यूज होता है पेप्केज। कौन सा सेल में? मीजोफिल सेल। दो सेल होता है ना, ऐसे होता है। एक मीजोफिल सेल, दूसरा बंडल सीट। बंडल सीट में सी3 साइकिल चलता है। याद रखना, बंडल सीट में क्या चलता है? सी3 साइकिल चलता है। और सी4 साइकिल ऊपर चलता है। इस- ये किसमें? बंडल सीट। और ये मीजोफिल सेल। ये तो इसका क्या हो जाएगा? पीजीए हो जाएगा। कैम प्लांट आर फाउंड, कैम प्लांट कहाँ पे मिलता है? कैम कैम प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? जो जीरो फिटिंग होता है ना, जहाँ पानी उनी कम होता है ना, वहाँ पे मिलता है। ठीक है। एरिड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइट ऑफ फोटो सिस्टम टू, कल बताया था ना फोटो सिस्टम वन, एक होता है फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन
फोटो सिस्टम वन का वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कितना होता है? 700 नैनोमीटर। नैनो 700 नैनोमीटर होता है। और इसका कितना होता है? 680 होता है। 680 नैनोमीटर होता है। याद रखना, नैनोमीटर में होता है, मीटर में नहीं होता है। दूसरी बात, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन साइकिलिक और नॉन साइकिलिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है। साइकिलिक, साइकिलिक प्लस नॉन साइकिलिक, ठीक है, ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ये सिर्फ, ये किस में? ये सिर्फ नॉन साइकिलिक में, नॉन साइकिलिक में। जो नॉन साइकिलिक में, जो नॉन साइकिलिक में क्या क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बनता था? एटीपी भी बनता है, एटीपी, NADPH2 और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन। ये तीनों नॉन साइकिलिक में बनता है। और साइकिलिक में क्या बनता है? साइकिलिक में, साइकिलिक में सिर्फ एटीपी बनता है। साइकिलिक में सिर्फ क्या बनता है? एटीपी बनता है। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस बहुत जरूरी है दोनों में। यहाँ पे पूछा था क्या, साइट ये कहाँ पे चलता है? मेनली क्या होता है, सब ग्रेना में चलता है। कहाँ पे चलता है? ग्रेना में चलता है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसपिरेशन को मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन को मापने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोटोमीटर, फोटोमीटर याद रखना, फोटोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है? रंध्रों को खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये क्वेश्चन PYQ है एस्टेट का, ठीक है। ये कल भी बताए थे। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, गार्ड सेल होता है, सब्सिडरी सेल बाहर होता है, पहले गार्ड सेल होता है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, सब्सिडरी सेल होता है। सब तो मेनली किसका रोल होता है? गार्ड सेल का रोल होता है। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट नोन एज, जो एटीपी का सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो एटीपी का सिंथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है इसका मतलब हुआ। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? बताओ एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं एटीपी करेंसी, मतलब एनर्जी करेंसी? एटीपी को बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। किसमें? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो कौन करता है ये? मेनली क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? ये कार्पेल क्या है? कार्पेल ये क्या है? फीमेल का है। और ये ओवरी भी फीमेल। मेन क्या होता है? स्टामिन होता है। स्टामिन, स्टामिन किसका यूनिट था? एंड्रोसियम का, एंड्रोसियम का। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? स्टामिन किसका पार्ट था? मेल का। सेपल, सेपल फ्लावर पार्ट है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो इसका मेन क्या जाएगा? कार्पेल और फिस्टिल।
पोलिनेशन इज द पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। बताओ इसका क्या आंसर जाएगा। पोलिनेशन होता क्या है, एंथर से स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, एंथर से स्टिग्मा। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो क्या जाएगा, एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर। डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर कौन किया था फर्स्ट टाइम, कौन किए थे, नवस्टीन किए थे, ठीक है। इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय ट्रिप, किससे कैसे बनता था इंडोस्पर्म, क्या बोले थे कि एक मेल गेमेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, एन प्लस एन, सेकेंडरी न्यूक्लियस एन प्लस एन, ये क्या था, एन था। ये दोनों मिलके क्या बना था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। क्या बना था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या था, ये 3n थे। और यही तो इंडोस्पर्म है, यही क्या है, इंडोस्पर्म। तो ये 3 गो फ्यूजन हुआ था ना, 1 2 3, इसीलिए क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या जाएगा आंसर, फर्स्ट, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फ्यूजन इसको बोल सकते थे, एक एक मेल गेमेट था और एक के साथ, ये क्या था, मेल गेमेट, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्रूट डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है फ्रूट, फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा, ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। याद रखना, ये कब होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये फ्रूट और सीड कब बनेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ओवरी, इसका ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीड डेवलप फ्रॉम, अभी वही क्वेश्चन था, सीड कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, सीड। और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, एक पोर है, ठीक है। वहां से क्या होता है, सीड अगर जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब एंट्री मारता है, स्मॉल पोर इन सीड कोट, सीड कोट में क्या होता है, स्मॉल पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो इसका जाएगा फर्स्ट। अब ये बताओ, एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जाएगा इसका आंसर। एपोमिक्सिस बताए थे ना, एपोमिक्सिस से क्या बनता है, एपोमिक्सिस से बनता है सीड। क्या बनता है, एपोमिक्सिस से सीड बनता है। पार्थेनोकार्पिक से फ्रूट बनता है, और पार्थेनोजेनेसिस से कोई एक इंडिविजुअल बनेगा। जनरली किसमें होता है वो, मतलब एनिमल के लिए होता है। और ये तीनों क्या होता है, बताए थे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट म्यूसिस। एपोमिक्सिस से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, अपोमिक्सिस। अगर फ्रूट बोलता है यहाँ पे अगर फ्रूट हो जाता तो क्या जाता, पार्थेनोकार्पिक। पोली इम्ब्रियो मीन्स, पोली इम्ब्रियो मतलब मोर देन वन इम्ब्रियो। पोली मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं, पोली इम्ब्रियो, पोली बोलते हैं, ठीक है। तो पोली इम्ब्रियो, इम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा इम्ब्रियो होगा, मोर देन वन इम्ब्रियो इन सीड, तो उसको क्या बोलते हैं, पोली इम्ब्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, मेंडल।
मॉर्गन को क्या बोलते हैं, मेंडल को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ तो। मेंडल वर्क, मेंडल वर्क, मेंडल ने किस पौधों पर प्रयोग किया, स्टडी किया था, कहाँ पे स्टडी किया था, ये इंपॉर्टेंट है, पीसम सटाइवम, ये उसका बॉटनिकल नेम है, किसका, पी प्लांट का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है, बताए थे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिजिकल किसी भी जीव का भौतिक आकृति को क्या कहते हैं, भौतिक आकृति यानी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बोलेगा, पी से फिजिकल हो गया और पी से फिनोटाइप होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप इसके लिए क्या हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप के लिए किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन, यानी इसके लिए क्या जाएगा, जीनोटाइप जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन दिया था, मेंडल दिए थे, कौन दिए थे, मेंडल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट, गैमेट में पूछ रहा है, गैमेट मतलब ह्यूमन गैमेट, गैमेट मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड, गैमेट मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन, ठीक है, तो 2n बराबर कितना होता है, 2n बराबर होता है 46, 46, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 23, गैमेट में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है, तो 23 हो जाएगा। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये कौन दिया था, डार्विनिज्म दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटरी मटेरियल क्या किसको बोलते हैं, डीएनए को क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल, ये होता कहाँ पे, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के पास होता है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, क्रोमो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के पास क्या होगा, क्रोमोसोम हैव मतलब रखता है, क्या रखता है इसके पास, डीएनए, डीएनए, और डीएनए को ही क्या बोलते हैं, इसके पास प्रोटीन भी होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ग्रोथ इन प्लांट अकर बाय, ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में मेनली किससे ग्रोथ करता है, प्लांट होता है ना, प्लांट वो किससे ग्रोथ करता है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम सेल ही वो डिवाइड करता है, क्या करता है, मेरिस्टेम सेल डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कोशिका, कोशिका विस्तार के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑक्सिन आ जाएगा, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिब्रेलिन इज प्रमोट, जिब्रेलिन किस चीज को प्रमोट प्रमोट करता है, स्टेम को इलोंगेशन के लिए जिब्रेलिन इसका रोल होता है, जिब्रेलिन का। साइटोकाइनिन प्रमोट, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन मेन याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, इसको याद रखना, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन मतलब समझे ना, एक से दो सेल बनना या चार सेल बनना, उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। इथाइलिन हेल्प, इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन हेल्प करता है किस चीज के लिए, इथाइलिन हमेशा क्या करता है, फ्रूट रैपनिंग, फ्रूट को रैपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, फ्रूट रैपनिंग यानी बनाना वगैरह में।
एब्सिसिक एसिड इंड्यूस एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कैसा एक हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन याद रखना है। कैसा हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है? डोरमेंसी लेके आता है। डोरमेंसी लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोटो फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म क्या है? फोटोट्रोपिज्म क्या है? फोटोट्रोपिज्म क्या है? ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स लाइट। ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। लाइट की ओर बढ़ना उसी को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। ये ग्रेविटी नहीं होता है, ग्रेविटी नीचे जाएगा। वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है? डोरमेंसी नहीं, ये डोरमेंसी नहीं है वर्नलाइजेशन। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन भी नहीं है। वर्नलाइजेशन क्या है? इंडक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर को इंडक्शन करता है बाय लो टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन उसको बोलते हैं कि फ्लावरिंग करा देगा किसमें? लो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कम हो फिर भी फ्लावरिंग करा देता है, उसी को उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल नहीं होता है। ग्रोथ मूवमेंट नहीं, ये कैसा था? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। द प्लांट हार्मोन इज डिस्कवर फर्स्ट टाइम। प्लांट हार्मोन का पहला खोजा गया पादप हार्मोन। मतलब प्लांट हार्मोन का फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। कौन सा? ऑक्सिन का डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन का डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम। कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल में हुआ था ना। ग्रीन प्लांट आर नोन एज, ग्रीन प्लांट, जो प्लांट ग्रीन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। सबसे पहले ट्रोपिक लेवल में होता है ना, प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर, ये सब आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, जितना भी प्लांट होता है ना, ऑल प्लांट इसी में आता है। ऑल प्लांट, तुम्हारा अलगे, इसमें आएगा, सब प्रोड्यूसर में आएगा। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोलते हैं ये एनर्जी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है। एक जैसे एक ट्रॉपिक लेवल में अगर 1000 है जूल है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल में इसका 10% जाएगा। कितना जाएगा? याद रखना 10% ही ट्रांसफर होता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 100। और इसका फिर 10% इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। ये जूल, ये जूल, ये 10% ट्रांसफर होगा। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया? याद रखना यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो हमेशा कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, और 10% एनर्जी का फ्लो होता है। ये ऐसा होता है। इसका पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। क्या होता है? अपराइट होता है, ये भी याद रखना। ओजोन लेयर प्रेजेंट, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी स्टेट का क्वेश्चन हुआ है, पीवाईक्यू है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेटो एस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। डिफोरेस्टेशन लीड, डिफोरेस्टेशन क्या क्या लीड करेगा? वनों की कटाई से क्या हो जाता है? क्या होता है? सॉइल इरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉइल इरेशन, मतलब सॉइल वगैरह कट जाएगा। जहाँ पे जंगल रहता है उसको, सॉइल को क्या होल्ड करके रखता है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय द इंक्रीजिंग इन H2 नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, CO2 भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हमेशा किससे होता है? CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो अभी आ गया ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है। और सी के लिए इन्वर्टेड होता है, ये याद रखना। सी के लिए क्या होता है? सी यानी बायोमास, इसका बायोमास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये तो हो गया। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम।
जो मेन सोर्स है, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलता है? सबसे पहले एनर्जी किससे मिलेगा? सन से मिलेगा। किससे मिलेगा? सन से मिलेगा। किसी चीज को, ये सन किसके पास जाएगा? प्लांट। प्लांट कैप्चर करता है, फिर प्लांट से क्या हो जाता है? जो एनिमल वगैरह आता है नेक्स्ट चले जाता है, तो क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्म बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी टर्म कौन दिया था? बायोटेक्नोलॉजी शब्द का किसने दिया था? तो ये कौन दिया था? कार्ल ने दिया था। वेक्टर, वेक्टर यूज एज ए जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर कौन सा वेक्टर है जो जीन ट्रांसफर में यूज होता है? ये क्या होता है? प्लाज्मिड यूज होता है। प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए होता है। ये सर्कुलर होता है और खुद अपने से रेप्लिकेट भी कर जाता है। ये वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो नोन एज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले थे ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हर एक साल क्वेश्चन आया हुआ है, टीआरई 3 में भी और स्टेट में भी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लो अच्छा से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको बोलते हैं जो डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं। डीएनए को अगर कट करना है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। अगर डीएनए को मिडिल से कट करना है तो इंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। और डीएनए को अगर बाहर से कट करना है, न्यूक्लियोटाइड को बाहर से निकालना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस ये दो तरह का होगा। क्या होगा? दो तरह का होगा, याद रखना। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या हो गया? एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा हो गया इंडोन्यूक्लियस। क्या हो गया? इंडोन्यूक्लियस। लिख लेना, ये क्या है? इंडोन्यूक्लियस है। ये कब यूज करेंगे? ये एंजाइम और ये एंजाइम कब यूज करेंगे? डीएनए को कट करना है, अगर बाहर से कट करना है, यानी इंड से कट करना है, इंड से कट करना है या बाहर से कट करना है, तो क्या यूज करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। अगर अगर अंदर से मिडिल से कट करना है डीएनए को, मिडिल से कट करना है, तो क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? इंडोन्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है हिंड टू, ये भी याद रखना। हिंड टू, हिंड टू क्या है? हिंड टू क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखना, हिंड टू क्या है? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मतलब होता है किसी चीज को काटना, यानी काटने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सीजर पढ़ते हो ना, ऑपरेशन होता है तो वो वाला। फर्स्ट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप बताओ कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप याद रखना, किसको बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन बनाया था, मतलब टॉपिको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू, बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट, किसके लिए रेसिस्टेंट है? बीटी कॉटन किसके लिए रेसिस्टेंट है? बीटी कॉटन हमेशा किसके लिए है? ये इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए यूज। कॉटन प्लांट है ना, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट में क्या क्या है कि एक जीन को डेवलप किया गया है कॉटन प्लांट में। तो जब ये इसको इंसेक्ट खाता है ना, तो इंसेक्ट खाने के बाद क्या होता है कि इंसेक्ट का मिड गट में जाता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, पोर क्रिएट कर जाता है, तो इंसेक्ट मर जाता है। ये नेचुरली डेवलप किया गया है बीटी कॉटन। इसमें बेसिलस थ्रोमोजेनेसिस जीन होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। पीसीआर देखो, पीसीआर यहाँ पे फिर आ गया। पीसीआर भी जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा जाता है ना, वैसे ही पीसीआर हर एक साल में पूछा गया है, स्टेट हो या फिर
PRE3 हो। स्टेट में एक क्वेश्चन था ना, PCR का यूज के किस में यूज करते हैं, तो PCR क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। पॉलीमेरेज क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। ये क्या करता है, DNA का नंबर बढ़ाता है, DNA का एम्पलीफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन, या फिर हिंदी में बोलोगे तो DNA का नंबर क्या कराएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। एक DNA से दो, दो से चार, ऐसे इसका ऐसे बढ़ता है। इसका फुल, इसका याद कर लेना, टू दी पावर n के फॉर्म में बढ़ता है। अगर दो है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगर तीन है पहले से, तो कितना हो जाएगा, टू दी पावर थ्री, कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, टू दी पावर n के फॉर्म में बढ़ता है। ये तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप कौन करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले डेवलप कौन किया था, जेफरी ने किए थे। कब किए थे, कमेंट में बताओ, ये कब किए थे। इंजाइम यूज एज ए पीसीआर, पीसीआर में कौन सा इंजाइम यूज होता है, बार बार बताए थे इसके बारे में। पीसीआर में कौन सा इंजाइम यूज होता है, टैक पॉलीमरेज यूज होता है। कब यूज होता है, पीसीआर में बताए थे ना, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में होता है क्या, डीनेचुरेशन, डी नेचुरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर होता है, सीक्वेंस में होता है डीनेचुरेशन, एनिलिंग, फिर तीसरा भी क्या होता है, डीनेचुरेशन एनिलिंग हो गया, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। ठीक है, स्टेट का PYQ था कि डीनेचुरेशन में कितना हीट यूज करते हैं, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, 90 से 95। एनिलिंग में क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड करते हैं। एडिशन मतलब ऐड करना, क्या ऐड करते हैं, प्राइमर को, प्राइमर को ऐड करते हैं। और एक्सटेंशन में क्या करते हैं, एक्सटेंशन में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में इसको ऐड करने के लिए इंजाइम यूज करते हैं, इसी को इंजाइम यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज। टैक यूज करते हैं, कौन सा इंजाइम, टैक पॉलीमरेज। इसको याद रखना है, कौन सा इंजाइम यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज। और ये भी याद रखना कि कहाँ पे यूज करते हैं, एक्सटेंशन में यूज करते हैं। और ये क्या है, ये एक इंजाइम है, इसको निकाला था एक बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से निकाला था। उस बैक्टीरिया का नाम बताए थे, थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। क्या बताए थे, थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस था। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम है। इसको इसको एक नाम और बोल सकते हो, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, मतलब एक्टिव रहता है, हाई टेम्परेचर में भी ये इंजाइम क्या होता है, एक्टिव रहता है, इसीलिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, PSCR। प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए,
इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट, विदेशी डीएनए को होस्ट कोशिका में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक क्या दिया हुआ है? ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ट्रांसलेशन से क्या बनता है? ट्रांसलेशन से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए, या फिर कोई भी आरएनए ले लो। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। याद रखना ये सब वर्ड। और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा एमआरएनए बनेगा, या आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको इसको देख लेना। गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस में, मतलब उसमें क्या रिच होता है? गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन। ये एस्टेट का पी बाई क्यू था। एस्टेट का पी बाई क्यू में मतलब बोला था ना कि मतलब कैरोटीन, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। गोल्डन राइस में क्या होता है? एक जीन होता है। कौन सा जीन? जीन का नाम क्या था? बीटा कैरोटीन। क्या नाम था? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। क्या नाम था? बीटा कैरोटीन। ठीक है। और गोल्डन राइस के पास बहुत ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ये होता है। विटामिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलगी, जितना भी शैवाल है वो कैसा होता है? जितना भी शैवाल सब ऑटोट्रोफ होता है। ऑटोट्रोफ मतलब, ऑटोट्रोफ मतलब खुद खाना बना लेता है वो। ठीक है। हेटरोट्रोफ किस में आएगा? फंजाई में आएगा, शैवाल में नहीं आएगा, कवक में आता है। डोमिनेंट फेज इन डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा है? टेरिडोफाइट का मुख्य अवस्था कौन सी होती है? मुख्य अवस्था, हाँ मतलब फेज, कौन सा फेज होता है? अभी हम बताए थे कि अलगी, क्या बताए थे? अलगी और ब्राइफाइट, इसका क्या होता है? इसका होता है गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक। ठीक है। इसका क्या होता है? गैमेटोफिटिक होता है। और गैमेटोफिटिक मतलब क्या हो गया? एन हो गया। समझ में आया? अलगी ब्राइफाइट और बचा टेरिडोफाइट। पीटी लिख देते हैं। टेरिडोफाइट प्लस टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म, एंजियो प्लस जिम्नो। इसका अभी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसका क्या था? सेप्रोफिटिक होता है। क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक मतलब 2n होता है। याद रखना। डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट यानी सेप्रोफाइट, इसका जाएगा फर्स्ट। गैमेटोफाइट किसका? अलगी और ब्रायोफाइट का। अलगी प्लस ब्रायो, अलगी प्लस ब्रायो क्या जाएगा? गैमेटोफिट, गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोनोकोट है, मोनोकोट के पास क्या होता है? मोनोकोट स्टेट में पूछा हुआ था, टीआरई 3 में भी पूछा हुआ था कि मोनोकोट में जो एक कोटिलीडन होता है, मोनोकोट में एक 1 कोटिलीडन होता है। कितना होता है? 1 कोटिलीडन होता है। एक ही कोटिलीडन होता है। और उसका नाम नाम पूछा हुआ था जो एनसीईआरटी में दिखाए थे हम। उसको क्या बोलते हैं? एस्केटुलम। क्या बोलते हैं? एस्केटुलम। तो मोनोकोट में क्या होगा? एक ही कोटिलीडन होगा। और दो कोटिलीडन किसके पास होगा? डाइकोट में होगा। क्या होगा? डाइकोट में। डाइकोट में 2 कोटिलीडन होगा। डाइकोट सीड है। डाइकोट, डाइकोट सीड देखो यहाँ पे डाइकोट सीड है। इसके पास कितना कोटिलीडन होगा? 2 कोटिलीडन होगा। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी।
दिस और प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्ड, बीज का अंकुरण के लिए क्या आवश्यक पड़ता है, बीज को अंकुरण करना है ना, उसके लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। मेन तो वाटर पड़ेगा ही, ठीक है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है, और टेम्परेचर भी बहुत जरूरी होता है। तो ये तीनों आ जाएगा, तीनों क्या आ जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट हेयर एब्जॉर्ब, रूट हेयर एब्जॉर्ब, जड़ होता है ना, जड़, जड़ का रोए क्या अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, क्या मेनली क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करके फिर प्लांट के ऊपर लेके जाता है, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ये भी याद रखना है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म लैक, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म के पास क्या नहीं होता है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का फ्लोएम होता है ना, उसके पास क्या नहीं होता है, ट्रेकिड्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ट्रेकिड्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन वाज स्टार्टेड बाय, बताओ क्या होता है, कौन स्टार्ट किया था ग्रीन रिवोल्यूशन। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किए थे, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फंगाई, मतलब फंजाई का स्टडी को क्या बोलते हैं, कवकों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। एक चीज याद रखना, फाइको मतलब होता है अलगी, फाइको मतलब क्या होता है, फाइको, फाइको कहीं पे वर्ड दिखेगा तो अलगी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, अलगी से रिलेटेड है, ठीक है। और माइको मतलब होता है वो फंजाई से रिलेटेड है, तो माइकोलॉजी किसके लिए हो गया, फंजाई के लिए है, कवक के लिए है। और सवाल के लिए, सवाल मतलब अलगी के लिए क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ अलगी, या सवाल का अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी ये तो हो गया, स्टडी ऑफ लाइकेन, लाइकेन एक चीज याद रखना, इस क्या बोले थे, लाइकेन किसका, किसके किसके साथ रिलेशन था, फंजाई और, फंजाई और अलगी का क्या था रिलेशन, से क्या बना था, लाइकेन बना था, क्या बना था, लाइकेन बना था। इसको क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, किसके आधार पर बेस्ड है, बताओ तो इसका आंसर क्या जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टिश्यू कल्चर के सिद्धांत किसके आधार पर, किस पर आधारित है, ये किस पर, टोटी पोटेंसिस है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गैस इज यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, विच गैस कौन सा गैस यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सा गैस यूज होता है, यूज होता है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस उपयोग करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, CO2, प्लांट क्या करता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है, तो CO2 का क्या हुआ, यूज हुआ, और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिलीज होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद क्या है, यानी प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही बनता है ना,
फोटोसिंथेसिस से। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट किसके कारण दिखता है? क्लोरोफिल के कारण दिखता है। ये उसका आंसर क्या है देख लेना। 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। ये ऑनलाइनर है, ठीक है। जो मेन मेन पॉइंट है ना, एनसीईआरटी का जो मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ऑनलाइनर है, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, ठीक है। इसको अभी कराते हैं, पहले और क्वेश्चन करा लेते हैं। ये भी क्वेश्चन ही है बट ऑनलाइनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वगैरह सब इसमें डाल दिए। कहाँ गया, कहाँ? फादर ऑफ बॉटनी, ये तो अभी बताया ना, थियोफ्रेस्टस। ये इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय, कौन प्रपोज किया था? कौन किए थे? लिनियस। कौन किए थे? लिनियस। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? आर एच विटेकर। कौन दिए थे? आर एच विटेकर। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये कौन? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार आया है। टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस, टेरिडोफाइट किससे प्रजनन करते हैं? किससे करते हैं प्रजनन टेरिडोफाइट? बताओ। टेरिडोफाइट में सीड बनता है या? हम्म, टेरिडोफाइट में, इसका आंसर बताओ, देखते हैं। जिम्नोस्पर्म है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? नेकेड सीड होता है। क्या होता है? नेकेड सीड होता है। ये तो हो गया नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म इज कैरेक्टराइज बाय, देखो ना, एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज बाय। एंजियोस्पर्म का क्या कैरेक्टर होगा? इसमें फ्लावरिंग होगा और फ्रूट बनता है, ठीक है। फ्रूट का वॉल भी होता है, बट जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। एंजियोस्पर्म की विशेषता है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? कॉल्फिया। लार्जेस्ट सीड, लार्जेस्ट सीड फाउंड, सबसे लार्जेस्ट सीड कौन सा होता है? इसका सीड क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है, कोकोनट का नहीं। कोकोडी मेर। जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? याद रखना, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का। फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, फ्लोएम क्या लेके जाता है? फ्लोएम किस चीज का? फूड के लिए। किस चीज के लिए? फूड के लिए। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोइंग रीजन कौन सा है? किससे ग्रो करता है? मेरिस्टेम से। किससे करता है? मेरिस्टेम से। क्वार्क सेल है, क्वार्क सेल, क्वार्क सेल के पास क्या होता है? सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन होता है। क्वार्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरिन होता है। रूट हेयर, रूट हेयर अभी बताए, एपिडर्मिस। मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू कौन सा है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? मिजोफिल, मिजोफिल में। बहुत क्वेश्चन रिपीट है ना। फाइलोटॉक्सी मीन्स, फाइलोटॉक्सी इंपॉर्टेंट है। फाइलोटॉक्सी, फाइलोटॉक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट ये इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट रूट के पास कैसा होता है? क्या होता है? पोलियर्स जाइलम। कैसा होता है?
फुल ईयर्स जाइलम होता है, याद रखना है, एनसीईआरटी का है। और इंडोडर्मिस फाउंड, इंडोडर्मिस कहाँ पे मिलता है? इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस स्टेम वगैरह में नहीं होता है, ठीक है, मेनली किस में होता है? रूट में होता है इंडोडर्मिस। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताया था ना, कैम्बियम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ये भी बताए थे कि अगर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कैम्बियम क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, कैल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल, C3 साइकिल, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? PGA, अभी बताया PGA। कैम प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, कैम प्लांट, कैम प्लांट आर फाउंड कहाँ पे मिलता है? कैम प्लांट हमेशा क्या होता है? डेजर्ट में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? डेजर्ट में। कैम प्लांट कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज मेजर, अभी बताए कि फोटोमीटर। स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा ओपन ड्यू टू किसके थ्रू? गार्ड, गार्ड सेल का टर्जिडिटी, देखो यहाँ पे लिख दिया ना, टर्जिडिटी के कारण होता है गार्ड सेल का। प्लांट हार्मोन इज, प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन जो सेल को इलोंगेशन में मदद करता है? क्या होता था? ऑक्सीन, ऑक्सीन, क्या होता है? ऑक्सीन। रिस्पायरेशन अकर, रिस्पायरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सब में नहीं होता है, राइबोसोम में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C4 प्लांट इफिशिएंट बिकॉज, C4 प्लांट होता है ना, C3 और C4, याद रखना कि C4 प्लांट जो भी होता है ना उसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर। बट C3 प्लांट में क्या होता है? C3 प्लांट, C3 प्लांट में क्या होता है? फोटो रिस्पायरेशन होता है, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन C3 प्लांट में होता है, बट इसमें नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प, हेल्प, ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, सीड जर्मिनेशन इसको भी नहीं, ग्रोथ ये भी नहीं, क्या जाएगा इसका? एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप मतलब जो भी शेप है उसको क्या लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर वाटर मूवमेंट इन जाइलम, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर मतलब पानी लेके जाएगा ना, जाइलम में जल का गमन की शक्ति को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। ये देख लो, मेल गैमेट फॉर्म्ड, मेल गैमेट कहाँ पे बनता है? एंथर में बनता है। ओवरी, ओवरी तो फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा भी फीमेल का, और ओव्यूल भी उसी का, तो इसका जाएगा क्या? एंथर। मेल गैमेट, ये तो हो गया ना एंथर। पोलिनेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम, पोलिनेशन, पोलिनेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? अभी हम बताए इसका कहाँ से जाता है? एंथर से स्टिग्मा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, नमस्चीन, ये भी तो वही है। इंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, इंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। इंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। इंडोस्पर्म अभी, अभी हम बताए थे ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब कौन? मेल गैमेट, मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करके बनता है, क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनता है। वही पूछ रहा है कहाँ से डेवलप होता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? पपाया, क्या है? पपाया। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड, डबल फर्टिलाइजेशन बताए थे ना, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन द्वि निषेचन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एल्गी में भी नहीं होता है, और ब्रायोफाइट में भी नहीं होता है।
पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली किसके लिए था? वाटर के लिए था। किसके लिए था? वाटर के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम, ओव्यूल से क्या बना था? ओव्यूल से सीड बनेगा। क्या बनेगा? ओव्यूल से सीड बनेगा। देखो बार बार आता है ना तो याद भी हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ओवरी, ओवरी किससे? ओवरी, ओवरी, ओवरी से क्या बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाएगा। क्या बनेगा? फ्रूट बन जाएगा। कोटिलिडन आर पार्ट ऑफ, कोटिलिडन किसका पार्ट है? इम्ब्रियो का। कोटिलिडन किसका पार्ट है? इम्ब्रियो का, इंडोस्पर्म का, सीड का, या फिर ओवरी का? कोटिलिडन किसका मेनली क्या होता है? इम्ब्रियो का पार्ट है। कोटिलिडन किसका पार्ट है? इम्ब्रियो का पार्ट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक्स है ना, किसको बोलते हैं? मेंडल को। ठीक है, मेंडल यूज कौन सा प्लांट यूज किया था? पी प्लांट यूज किया था। अब ये क्वेश्चन था ना पी प्लांट वाला, उसको, उसका बॉटनिकल नेम क्या बोला था? इज अ सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन इन, 3:1 रेशियो किसमें होता है? ये मोनोहाइब्रिड के लिए है। डाई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:, बहुत इंपॉर्टेंट, 9:, 3:1। क्या 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 होता है? 9:, 3:1 होता है। और जीनोटिपिक रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ दिया है। ये क्या है? ये पूछ दिया है। और इसका होता है कितना? 1:2:1, फिर 2 होता है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? 4, उसके बाद फिर उल्टा चलेगा। अब ऐसे चलेगा, 2:1:2:1। हम ऐसे याद रखते हैं, 12:12 बीच में 4, फिर उधर 21:21, इसको उलट देना है, 21:21। इसको याद रखना डायहाइब्रिड के लिए। ठीक है, लेकिन इसका मोनोहाइब्रिड के लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए कौन सा है? ये फिनोटिपिक रेशियो है। कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है। और जीनोटिपिक क्या होता है? जीनोटिपिक होता है 1:2:2 होता है। क्या होता है? 1:2:2 होता है। इसका जाएगा फर्स्ट। ये फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है मोनोहाइब्रिड का। किसका दिया हुआ है? मोनोहाइब्रिड का। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? प्रोफेज 1 में होता है। कहाँ पे होता है? प्रोफेज 1 में होता है। प्रोफेज 1 का भी पैकेटिन में होता है। कहाँ पे होता है? पैकेटिन में होता है। प्रोफेज 1 में पैकेटिन, पैकेटिन में 5, पैकेटिन में क्या क्या आया था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें ये पैकेटिन में कहाँ पे मेनली कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है। डीएनए इज, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स होता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल, सिंगल मतलब आरएनए होता है ना, आरएनए, आरएनए हमेशा क्या होगा? वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए के पास क्या होता है? आरएनए के पास राइबोसोम होता है। क्या होता है? आरएनए के पास राइबोसोम होता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, बायोटेक्नोलॉजी क्या डील करता है? क्या डील करता है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्री, जैविक, औद्योगिक, स्टडी ऑफ फसिल नहीं, स्टडी ऑफ फसिल को नहीं, प्लांट क्लासिफिकेशन इसको भी नहीं, इकोलॉजी को भी नहीं। तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ये सब बनाते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वही बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर, फिर देखो पीसीआर टेक्निक यूज, पीसीआर टेक्निक किस में यूज होता है? डीएनए एम्पलीफिकेशन, ये तो पी बाई क्यू है। क्या है? पी बाई क्यू है। डीएनए एम्पलीफिकेशन मतलब डीएनए का नंबर को बढ़ाएगा। पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह घुस जाता है पीसीआर, याद रखना। इंजाइम यूज एज ए
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन के बारे में अभी कुछ देखे, दूसरा क्वेश्चन था बट ये अलग क्वेश्चन है। बीटी कॉटन क्या है? ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। बीटी कॉटन इंसेक्ट के लिए था ना, वो क्वेश्चन था इंसेक्ट से रिलेटेड। ये क्या है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल को नहीं, सेल का नहीं, हेरिडिटी भी नहीं, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। मेनली तो क्या ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इसे पढ़ते हैं ना इकोलॉजी में, तो क्या हो जाएगा? परिस्थितिक, इसका अध्ययन किया जाता है ना। ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ मतलब स्वपोषी, ऑटोट्रोफ स्वपोषी क्या है? ऑटोट्रोफ मेक वन फूड मतलब अपना अपना खाना खुद बना लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ। प्लांट ग्रो टूवर्ड, प्लांट ग्रो टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रो टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू किसके कारण? फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। पौधों की प्रकाश की ओर, पौधों होता है ना वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, तो वही होता है ना, फोटोट्रोपिज्म की वजह से होता है। प्रोसेस को ही फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये क्या? वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट इन प्लांट अकर, वाटर मूवमेंट, जल का गमन किससे होता है? जल का गमन किससे होता है? किससे होता है? ऑस्मोसिस। किससे होता है? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर मूवमेंट इन प्लांट अकर बाय, ये तो हो गया ना वाटर मूवमेंट वाला, ऑस्मोसिस। फोटोसिंथेसिस रे मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में रे मटेरियल, रे मटेरियल को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ मतलब क्या क्या जरूरी पड़ता है? मेनली क्या जरूरी पड़ता है? CO2 और वाटर। इससे फिर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, H6H12O6, और ऑक्सीजन निकलता है ना। तो इसका जो रे मटेरियल क्या है? ये इधर होता है CO2 प्लस वाटर, इसका रे मटेरियल है। प्लांट ग्रोथ इन मेनली D2, प्लांट ग्रोथ किस में होता है? मेनली प्लांट कैसे ग्रोथ करता है? सेल डिवीजन होता है तब ना ग्रोथ करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन है इसका। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। किसको? अमोनिया, अमोनियम बोलेगा या अमोनिया बोलेंगे तो पॉजिटिव लगा देना। इसमें किस किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया टू नाइट्रेट। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के पास क्या होता है? मेनली क्या होता है? CO2 सबसे ज्यादा होता है। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन काउज, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से स्टूमुलेंट ये नहीं होता है, फ्लावर फॉल ये भी नहीं करता है। मेनली योलोइंग ऑफ लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या होता है? योलोइंग ऑफ लीफ। फोटोपीरिडिज्म, फोटोपीरिडिज्म, फोटोपीरिडिज्म इफेक्ट क्या इफेक्ट करता है? फोटोपीरिडिज्म क्या किसको इफेक्ट करेगा? फ्लावरिंग को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? फ्लावरिंग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये उसका आंसर है। जो जो क्वेश्चन बोले थे ये आंसर बताओ, उसका देख के ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक जगह कर दिए ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देखना। फादर ऑफ बॉटनी, देखो, फादर ऑफ बॉटनी अभी क्या बोले थे? फादर ऑफ बॉटनी किसको बोले थे?
बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? लिनियस दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल होमो सैपियंस ऐसे लिखा जाता है। मेंजीफेरा इंडिका, ये याद रखना कैसे लिखा जाता है। मेंजीफेरा इंडिका हमेशा कैपिटल में होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद जो नाम होगा वो सारा स्मॉल में होगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे कैपिटल कर देगा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ये किसका है? मैंगो का नाम है। और ह्यूमन का ये क्या है? ह्यूमन का किसका है? ह्यूमन का है। ठीक है, आर एच विटेकर के बारे में दिया था। आर एच आर एच विटेकर क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम्म इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट है ये? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ब्राइफाइट को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये पूछ सकता है कि क्यों बोलते हैं? नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? वाटर का जरूरी पड़ता है। रिक्सिया, मार्केंसिया और फिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। ऋषिका, मार्केंसिया और फिनेरिया क्या है? किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। ये किस में आता है? लिवर वॉट्स में आता है। ये दोनों किस में आता है? लिवर वॉट्स में आता है। और ये किस में आता है? मॉश में आता है। किस में आता है? मॉश में। ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट अभी बताए कौन सा होगा? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट। बस फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट क्या होगा? टेरिडोफाइट। इसमें क्या क्या है? विकास ये सही। टेरिडोफाइट में क्या क्या आता है? फर्न। टेरिडोफाइट में फर्न और सेलेजिनेला याद रखना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के क्या सीड कैसा होता है? सीड कैसा होता है? इसमें नेकेड होता है, मतलब फ्रूट वॉल इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म का, साइकस और पाइनस। कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का? साइकस और पाइनस। पाइनस क्या होता है? पाइनस क्या होता है? मोनोसियस होता है। और साइकस क्या होता है? डायोसियस होता है। क्या होता है? डायोसियस। मोनोसियस का मतलब और डायोसियस का मतलब, मोनोसियस मतलब ये दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ऐसे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज बाय। एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज बाय। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सीड होता है, सीड बनेगा और ये याद रखना इनक्लोज बाय फ्रूट, फ्रूट से घिरा हुआ रहेगा। जैसे ये सीड है तो सीड किससे? मतलब उसमें फ्रूट वॉल होगा। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो और पी। अलगी आर मोस्टली एक्वेटिक। अलगी क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। अलगी क्या होता है? मोस्टली एक्वेटिक होता है और ऑटोट्रोपिक होता है ना। क्यों होता है? दे कंटेन, इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? प्लांट की तरह इसके पास भी क्लोरोफिल होता है। अलगी का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनस। फंजाई, फंगी आर हेट्रोट्रोफिक। कैसा होता है फंजी? फंगी कैसा होता है? हेट्रोट्रोपिक होता है। लैक, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है? फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? डिपेंड ऑन डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रखता है। हेट्रोट्रोपिक होता है इसीलिए। राइजोपस, राइजोपस और एग्रीकस। क्या है? राइजोपस और एग्रीकस। लाइकेन की अगर बात करें, लाइकेन क्या सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किस चीज का? फंजाई और अलगी का। माइकोराइजा था ना, एक माइकोराइजा, माइकोराइजा ये किसका रिलेशन था? बताओ तो। माइकोराइजा। ये इसका एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ये थोड़ा देख सकते हो पर मिले ना, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ प्लांट। प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, सबसे सबसे आउटर लेयर प्लांट का आउटर लेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ईपी टर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी टर्मिस बोलते हैं। इसके पास क्या होता है? याद रखना, इसके पास क्या होगा? क्यूटिकल होगा।
और स्टोमाटा भी होगा, क्यूटिकल होगा और स्टोमाटा होगा। किसके पास? जाइलम ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम ट्रांसपोर्ट बाय वाटर एंड मिनरल, ट्रेकिड्स वेसल्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है ना वाटर और मिनरल का, मेनली किसके थ्रू करता है? ट्रेकिड्स और वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रेकिड्स और वेसल्स के थ्रू। अगर इसमें भी मेन पूछेगा तो कौन सा है? ये ज़्यादातर वेसल्स करता है ट्रेकिड से। ठीक है, मेन कंडक्टिंग यहाँ पे लिख दिया है, वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। इसका देखो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फूड फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? सीव ट्यूब से। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है, सीव ट्यूब से। किस चीज का? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से। कंडक्शन का, कंडक्शन यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से। ग्रोइंग ग्रोइंग रीजन इन प्लांट, ग्रोइंग रीजन इन प्लांट, प्लांट का कौन सा रीजन ग्रो करता है, मतलब डिवीजन करता है? कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दो होता है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दोनों ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो सबको पता रहता है बट ये नहीं पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसको कैम्बियम बोलते हैं। एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम, हाँ वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दो बताए थे, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। कॉर्क सेल, एक मिनट रुको तो, एक सॉरी, चलो देखो, लीफ अरेंजमेंट, यहाँ पे थे, यहाँ पे ना, कॉर्क सेल इज इम्परमेबल ड्यू टू, कॉर्क सेल इम्परमेबल ड्यू टू, क्योंकि कॉर्क में याद रखना, इसमें इसके पास क्या होता है? सुवेरिन होता है, सुवेरिन डिपॉजिट होता है। पूछेगा कि सुवेरिन कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ये PYQ था। कॉर्क में क्या होता है? सुवेरिन होता है। ब्रेक, ब्रेक ऑफ ट्री, ट्री को ब्रेक करता है। ठीक है, लीफ, लीफ अरेंजमेंट, लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, उसको क्या बोलते हैं? फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोटॉक्सी। इसमें ऑपोजिट देखो, अल्टरनेट, अल्टरनेट में एग्जांपल है चाइना रोज। अल्टरनेट में क्या होता है? चाइना रोज। और ऑपोजिट में होता है, ऑपोजिट में कैलोट्रोपिस। देखो ऑपोजिट में कैसा होगा, जैसे एक स्टेम है, यहाँ पे एक लीफ है, इसके इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है। और अल्टरनेट में कैसा हो जाएगा? जैसे एक ये है, उसके बाद ये है, ऐसे है। ठीक है, इसको अल्टरनेट हो गया। ठीक है, और ये ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट में है, तो ऑपोजिट में एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस। पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन किस में होता है? मेनली किस में होता है? मोनोकोट में होता है। किस में होता है? मोनोकोट में होता है। व्हीट और मेज, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट और पैरेलल वेनेसन किस में होता है? मोनोकोट में होता है। एग्जाम्पल क्या है? व्हीट और मेज। और बनाना भी होगा। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट किस में होता है? डाइकोट में होता है। किस किस में होता है? डाइकोट में होता है। एग्जाम्पल है पी और मैंगो। नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है।
मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एब्जॉर्ब करता है, कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में मेनली कौन सा एब्जॉर्ब करता है? सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा लाइट? ब्लू और रेड लाइट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अभी बताया था ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? PGA3 PGA। व्हीट, राइस और ये सब किस में आता है? व्हीट और राइस किस में आता है? C3 प्लांट है। कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है। और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था? ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। ये कितना, ये भी पूछता है कि ये कितना कार्बन का होता है? ये कितना कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। कितना कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या है? मेज, सार्गसम और क्या बोलता है? शुगर कैन भी आता है। क्या आता है? शुगर कैन भी आता है। कैम प्लांट, कैम प्लांट फिक्स करता है CO2 को। क्या करता है? फिक्स करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस को कम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कैम प्लांट का, बहुत इंपॉर्टेंट, ओपिनिया और पाइन एप्पल। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमाटा से होता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर रेट को मापता है, किसका? ट्रांसपिरेशन का रेट को मापता है फोटोमीटर। ये मत पढ़ना होता। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। मेनली किससे? लाइट रिएक्शन से होता है। एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी किसको बोले थे अभी? एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। फॉर्मेशन कहाँ पे फॉर्म होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। साइट ऑफ कैल्विन साइकिल, साइट ऑफ कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? एस्ट्रोमा पे, एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या है? स्टामिन। ये किसका किसका यूनिट है? एंजियोस्पर्म। ये किसका यूनिट है? कार्पेल होता है, कार्पेल। कार्पेल या फिर इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल। ये किसका यूनिट है? गार्निशियम का। किसका यूनिट है? गार्निशियम का। ठीक है। और स्टामिन किसका है? एंड्रोशियम का। किसका है? एंड्रोशियम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन देखो अभी बताया ना, कार्पेल। इसमें 3 पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आता है। 3 पार्ट आता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आता है। पोलिनेशन, पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन हो सकता है, किस में होता है विंड पोलिनेशन? मेनली मोनोकोट में होता है, जैसे मेज हो गया। इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर कौन किया था? नवश्चिन किए थे। डबल फर्टिलाइजेशन में बताए थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखो, पोली इम्ब्रियो। पोली इम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा इम्ब्रियो होगा। पोली मतलब मेनी होता है, एक से ज्यादा इम्ब्रियो होगा। ठीक है, उसको साइट्रस और मैंगो, दो एग्जांपल है एनसीईआरटी में, दोनों याद रखना, साइट्रस और मैंगो। इसमें आता है पोली इम्ब्रियो में। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो पता है सबको। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। फिनोटाइप ऑब्जर्व करता है, ट्रेट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन क्या सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? जीन सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन असॉर्ट इट इंडिपेंडेंटली, ये इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? डार्विन।
जगह का भी नाम याद रखना। म्यूटेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन थ्योरी मेनली कौन दिया था? ह्यूगो डी परेश। मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी क्या है? डीएनए है। डीएनए कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मेनली क्रोमोसोम। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन फर्स्ट टाइम डबल हेलिक्स कौन दिया था? वाटसन और क्रिक दिया था 1953 में। ये याद रखना। ग्रोथ ग्रोथ मेनली कहाँ पे होता है? मेरिस्टेम टिश्यू में ही होता है। सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। सेल का इलोंगेशन के लिए मेनली कौन सा है? इंडोल इंडोल एसिटिक एसिड। याद रखना, इंडोल एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन है। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन। ये दो एग्जांपल है इसका, काइनेटिन और जियाटिन। जियाटिन के और काइनेटिन, इसमें बताना तो काइनेटिन और जियाटिन में कौन नेचुरल है? कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जियाटिन और काइनेटिन में कौन नेचुरल है। स्टेम इलोंगेशन के लिए जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट रैपनिंग के लिए इथिलीन। फ्रूट रैपनिंग के लिए क्या है? इथिलीन है। डॉर्मेंसी कौन लेके आता है? डॉर्मेंसी डॉर्मेंसी कौन लेके आता है? डॉर्मेंसी एब्सिसिक एसिड। फोटोट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ ऑफ टुवर्ड्स लाइट। लाइट की ओर ग्रो करना, उसी को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब नीचे, ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी के नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। वर्ड में ध्यान देना। वर्नलाइजेशन अभी बताया। फ्लावरिंग कराएगा लो टेम्परेचर में। कब? लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग कराएगा, उसको क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। वीट और रे। फोटोपीरियडिज्म 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 क्या है? फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द लाइट। एग्जाम्पल है, याद कर लेना इसका। ये कौन सा एग्जाम्पल है? व्हाट डे प्लांट का है। हम डे न्यूट्रल प्लांट का बोले थे कि याद करके रखना। मेज क्या है? मेज। डे न्यूट्रल प्लांट इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है एक पॉन्ड इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर में क्या आता है? प्रोड्यूसर में मेनली ग्रीन प्लांट आता है। अलगी भी इसी में आएगा। कंज्यूमर में जितना भी एनिमल है सब उसमें आ जाएगा। डिकम्पोजर में याद रखना, डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आता है। एनर्जी फ्लो अभी बताया ना कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है? यूनि डायरेक्शन होता है। 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम मैरीन। लॉन्गेस्ट इकोसिस्टम ये भी हो ही जाएगा। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण? CO2 के कारण। CO2 इंक्रीज कर जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेड क्या था ये? लाइकेन। किसको ये करता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, बायोटेक्नोलॉजी टर्म कौन दिया था? जीन ट्रांसफर वेक्टर मेनली प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बारे में याद रखना, ये कहाँ पे मिलता है? बैक्टीरियल सेल में मिलता है। कौन सा सेल में मिलता है? बैक्टीरियल सेल में मिलता है। ये कैसा होता है? नेकेड होता है। और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी बोलते हैं इसको। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी इसको बोलते हैं प्लाज्मिड को। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी बताया क्या क्या होता है? एक एक्सो न्यूक्लियस होता है, एक्सो। और दूसरा क्या होता है? इंडो न्यूक्लियस। अगर मिडिल से डीएनए को कट करना है तो इंडो न्यूक्लियस यूज करेंगे। अगर मिडिल से कट करना है तो क्या? इंडो न्यूक्लियस यूज करेंगे। और इंड से कट करना है तो एक्सो न्यूक्लियस यूज करेंगे। ठीक है। पीसीआर पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर। एक पीसीआर क्या करता है? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करता है। पीसीआर में इंजाइम यूज होता है। कौन सा इंजाइम यूज होता है? टैक पॉलीमरेज। कौन सा स्टेज में यूज होता है? डीनेचुरेशन,
या एनीलिंग या एक्सटेंशन? इसमें यूज होगा? डीनेचुरेशन में भी नहीं होगा, एनीलिंग में भी नहीं होगा, एक्सटेंशन में यूज होता है, टैक्ट पॉलीमरेज। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन है? टोबैको है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप हो गया टोबैको। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन किसके लिए था? इंसेक्ट के लिए था। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ये होता है बहुत ज़्यादा, और गोल्डन राइस के पास क्या होता है? बीटा कैरोटीन, बीटा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये क्या है? एक जीन है। बीटा कैरोटीन क्या है? एक जीन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर कौन? जेफरी किए थे। टिश्यू कल्चर प्रिंसिपल, टिश्यू कल्चर प्रिंसिपल है ना, किस पे बेस्ड है? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी में क्या होता है? इस सेल कैन फॉर्म होल प्लांट। एक सेल से क्या, एक सेल से ही पूरा प्लांट बना देगा, ठीक है? एक सेल से क्या बनाएगा? होल प्लांट। पूरा एक सेल से मतलब पूरा प्लांट बना देगा, उसी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ अलगी के लिए है। हम बोले थे ना, फाइको फाइको कहीं भी आ जाएगा अलगी से रिलेटेड होगा, माइको आ जाएगा तो फंजाई से रिलेटेड है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इसको भी देख लेना। ग्रीन रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन दिए थे। कौन? एस एम स्वामीनाथन। फर्स्ट हार्मोन था, फर्स्ट प्लांट हार्मोन कौन सा डिस्कवर किए थे? ऑक्सीन। क्या था? ऑक्सीन। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है कूलिंग के लिए, फर्स्ट कूलिंग और वाटर ट्रांसपोर्ट, याद रखना। कूलिंग के लिए भी ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है? सीड जर्मिनेशन के लिए एक तो वाटर पड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन और टेम्परेचर भी। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट का। पोलन स्टडी, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन इन सुक्रोज, सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन करता है। मोनोकोट रूट के पास क्या होता है? ये याद रखना, पोलियर्च कंडीशन होता है। नेक्स्ट देखो, जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट नहीं होता है, सीड होता है। क्या होता है? सीड होता है, बट वो नेकेड होता है, ठीक है? एंजियोस्पर्म के पास ओव्यूल होगा, इनक्लोज होगा। जाइलम कंपोज्ड ऑफ, जाइलम के पास क्या क्या होता है? टिकिट्स होगा, वेसल्स होगा, पैरेन्काइमा होगा, जाइलम फाइबर। वाटर के लिए मेन रोल है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स का, इसको याद रखना। फूड स्टोरेज इन मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड में जो फूड स्टोर रहता है ना, वो किस में होता है? इंडोस्पर्म में होता है। किस में होता है? इंडोस्पर्म। ये जनरली कितना होता है? 3n होता है, 3n। स्मॉलेस्ट फ्लावर, इसको याद रखना, एनसीईआरटी का है। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्फिया। ग्रीन कलर ऑफ लीफ, इसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, कंप्लीट हो गया लगभग 260 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में 2023 का पी वाई क्यू और 2019 का पी वाई क्यू, 19-20 का, ठीक है? इसमें कराएंगे कल का मैराथन में, क्योंकि टाइम नहीं है। इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू चलेगा। लास्ट में पी वाई क्यू देख के जाओगे तो अगर रिपीट होगा तो याद रहेगा, ठीक है? जल्दी मार दोगे। ठीक है, बाय।
क्या टॉपिक है?